हेलो दोस्तों, आइए आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त त्रिभुज के बारे में। इस वीडियो को आखिरी तक मेरे दोस्त अगर आप देख लेते हैं ना, वॉच कर लेते हैं ना, तो 27 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं 100% कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मेरे दोस्त जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से वो भी हम पढ़ने वाले, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने वाले। क्योंकि मेरे दोस्त मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस ही नहीं पता है तो हम घर बना नहीं सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज भी करेंगे और साथ में हमने बताया प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। और एक चीज और ध्यान रखिए मेरे दोस्त, कोई भी यूट्यूब पर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस या चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करा रहा है, ठीक है। सिर्फ इकलौता चैनल है हमारा जो आपका चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ इतना कम टाइम में, ठीक है मेरे दोस्त। वीडियो को बस आखिरी तक अगर देख लेते हैं तो इस चैप्टर से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है त्रिभुजों में समरूपता, क्योंकि देखिए एकदम बेसिक्स हम नहीं जाएंगे, जो मेन टॉपिक है उसी को पढ़ेंगे। त्रिभुजों में समरूपता मतलब दो त्रिभुज दे रखे हैं, उस कंडीशन में समरूपता होने का कंडीशन होता है कुछ, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज चैप्टर का नाम है, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल ऐसे बना दिए, ठीक है। ट्रायंगल कह लीजिए, ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और हिंदी में दो त्रिभुज बनते हैं, और छोटा है बड़ा बन गया, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी, और इसका नाम दे दिया पी क्यू और आर मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है त्रिभुजों की समरूपता। कंडीशन क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, कब समरूप होते हैं मेरे दोस्त, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत कोण किसको कहते हैं, तो जनरली यहाँ पर ऐसे अगर दो ट्रायंगल बने हुए हैं तो हम एज्यूम कर लेंगे कि यह कोण इस कोण के संगत है मेरे दोस्त, और यह कोण आपका इस कोण के संगत है मेरे दोस्त, और यह कोण इस कोण के संगत है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए यह कोण तो संगत है, इक्वल होंगे, साथ में संगत कोण तो इक्वल है, लेकिन साथ में मेरे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, समानुपाती की अनुपात बराबर, वही बात है। मतलब ये भैया अगर मान लीजिए 3 है या 6, ठीक है, ये आपका 1.2 है, 5 मान लीजिए 1.5, तो यह 3 है आपका, और ये आपका मान लीजिए 4 है, तो ये आपका 8 है। तो आप कहोगे सर भुजाओं की लंबाई तो अलग अलग है, सब क्या है भुजाओं की लंबाई हमने मानी, तो आप कहोगे सर भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे समानुपाती होगा। ध्यान से देखिए, यह भुजा इस भुजा की संगत है, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी बटे डी पी क्यू, सॉरी पी क्यू बराबर, यानी कि यह भुजा इस भुजा की संगत, ए बी बाई पी क्यू बराबर आना चाहिए ए सी बाई पी आर के, बराबर आना चाहिए बी सी बाई क्यू आर के, बी सी बाई क्यू आर के, ठीक है मेरे दोस्त। अब बराबर है कि नहीं चेक कर लेते हैं, तो ए बी बाई पी क्यू है, ए बी की वैल्यू 3 है तो 3, अब पी की वैल्यू 6 है तो 6 बराबर, ए सी की वैल्यू 4 है तो 4, और पी आर की वैल्यू 8 है तो 8 बराबर, बी सी की वैल्यू 1.5 है तो 1.5, और पी क्यू आर की वैल्यू 3 है तो 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 1.5 से एक बार में या दो बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त देखोगे तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। तो इस कंडीशनों में क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल आ गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आपको यही करना है इस चैप्टर में, ठीक है। दो त्रिभुज दे रखे होंगे, उन्हें समरूप करना रहेगा। जनरली हमें 5 प्रमेय पढ़ने हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, लेकिन मेरे दोस्त हमारे पास टाइम नहीं उन प्रमेय को प्रूव कराने, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा बस कि कॉन्सेप्ट क्या है उनके, तो मैं इन सब चीजों को मिटाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर नोट भी किया, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। कैसे होते हैं मैंने बता दिया, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है मेरे दोस्त कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, ठीक है। यह भी होता है साथ में, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए मैं इसको मिटाकर, इसमें मैंने बताया 5 प्रमेय टोटल जो इस साल में पढ़ने, 2 को मैं बताता हूँ, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन उससे कर लेंगे, फिर जाके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं इन सबको मिटाकर आप क्या कीजिए जैसे नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक मेरे दोस्त साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, गद्दारी मत कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। मैं इसको मिटा क्या करता हूँ, उन दोनों प्रमेय को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर दोनों प्रमेय को लिख रखा है। क्या कह रहा है आपका प्रमेय, पहला देखिए ध्यान से कह रहा है प्रमेय 6.1, क्या कह रहा है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, इसका नाम होता है आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय या फिर इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होता है ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, कोई ट्रायंगल है मेरे दोस्त, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जो अन्य दो भुजाएं मेरे दोस्त एक ही अनुपात में विभाजित हो जा रही है। आपको हमको पता है मेरे दोस्त, कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी तक। जिन भाइयों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं भैया। एक त्रिभुज बोल रहा है तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इसका हमने नामकरण कर दिया ए, बी और सी मेरे दोस्त। आगे बोल रहा है त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यहां तक आइए ध्यान से, कह रहा है इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो बीसी के भी समांतर आप लोग ले सकते हैं, वो एसी के भी समांतर ले सकते हैं, वो आपको एबी के भी समांतर देने की इजाजत करता है। तीनों में से किसी के भी समांतर एक ऐसी रेखा खींचने के लिए बोल रहा है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लीजिए हमने बीसी के समांतर एक ऐसा रेखा खींचा, मान लीजिए यहां पर खींच दिया भैया, और यह जो रेखा है आप खुद बताइए ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं? ए बी के लिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए सी के लिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक रेखा जो होता है भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं, मान लीजिए आपने नाम दे दिया पी और क्यू। ठीक है, अगर मन करे तो डी और ई दे दीजिए, छोड़िए डी और ई। ठीक है, इतना समझ में आया? इस कंडीशन के हिसाब से यही डायग्राम बनेगा, क्योंकि प्रश्न में ये बोल रहा है। अब देखिए ध्यान से फिर से एक बार पढ़ता हूँ। एक भुजा के समांतर, एक भुजा का हमने समांतर लिया और अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, तो इस भुजा के समांतर हमने लिया है और इसको छोड़ दीजिए इस भुजा को, तो अन्य दो भुजाएं यह और यह बच रही हैं। इनके भिन्न भिन्न बिंदु बोल रहा है, यानी कि किन्हीं बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है रेखा। रेखा के लिए एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचती है बस भैया, यही तो कह रहा है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि यह भुजा, कहने का मतलब है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है, यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है यह भुजा बट्टे यह भुजा के, यही बताना है। प्रमेय 6.1 या फिर थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में यही होता है। ठीक है, इसको प्रूव कराया गया है। जब लॉन्ग टाइम में हम लोग पढ़ते तो प्रूव कर भी लेते मेरे दोस्त, लेकिन हमारे पास समय की बहुत कमी है, जिसकी वजह से मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, बस समझा देता हूँ। इसमें देखिए जो दिया है, देखिए ध्यान से, जो दिया क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, दिया है आपका कि DE समांतर है मेरे दोस्त BC के, यह दे रखा है आपका। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या होगा इससे, ज्ञात या फिर सिद्ध कीजिए या फिर कह लीजिए सिद्ध कीजिए, मान लीजिए ऐसे ही होता है, सिद्ध करना होता है इसमें, या फिर तो सिद्ध करना होता है। ध्यान से देखिए, AD बट्टे BD बराबर होगा AE बट्टे EC। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, और ऐसे जनरली कभी आया नहीं है यूपी बोर्ड में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे क्वेश्चन आए, प्रश्न बहुत अच्छे आए। ठीक है, सिद्ध करना है या फिर आप लिख सकते हैं कि जब दिया है कि यह बराबर है इसके, अतः हम कह सकते हैं, जनरली जब क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा तो अतः ही लिखकर अप्लाई कीजिएगा कि AD बाई BD बराबर AE बाई EC। हमने क्या किया भैया, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर दिया यह भुजा बट्टे यह भुजा की, क्योंकि भैया दोनों रेखाएं समांतर है। इतना समझ में आया? पहला प्रमेय। दूसरा प्रमेय ध्यान से देखिए, कह रहा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, प्रमेय 6.2 विलोम आ गया, सेम नाम है पर लेकिन विलोम आ गया, नहीं ठीक उसके उल्टा। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना दिया भैया यहाँ पर भी, और इस त्रिभुज में एक रेखा, मान लीजिए यहाँ से एक रेखा ऐसे हमने खींच दी। कह रहा है एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, मान लीजिए जो है ट्रायंगल है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, ये आपका नाम दे दिए A B और C, और D और E यहाँ पर भी हम नाम दे दें, तो यहाँ पर जो दिया है आपका कंडीशन ये हो जाएगा, एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी कि दिया है मेरे दोस्त कि AD बाई BD इक्वल है AE बाई EC के। ठीक है, यह दे रखा है, अतः हम ज्ञात हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त
यहाँ पर बोल रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी कि यह भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगा, डी समांतर हो जाएगा बीसी के। इसका भी प्रश्नों में उपयोग है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, कह रहा है ना कि एक त्रिभुज है, उसमें एक ऐसी रेखा तीसरी हमने खींच दी है ना कि अन्य दो भुजाओं को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, लेकिन एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर दे रहा है, यह भुजा बट्टे यह भुजा के, तो उस कंडीशन में हमें वो क्या होता है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर प्राप्त होती है। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग के दोनों पर में समझ में आओगे। कहीं पर भी डाउट रह जाता है सिंपली क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, 2-3 इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देता हूं जो प्रीवियस इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, और जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, साथ में मेरे दोस्त एक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूं मेरे दोस्त, उन आपका 2-3 क्वेश्चन को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ और प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 प्रश्न लिख रखा है, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए ध्यान से, कह रहा है आपका कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी आपका डायग्राम दे रखा था, ठीक है, कि आधार BC के समांतर रेखाखंड BC के समांतर, इस रेखा के समांतर D खींचा गया है। यदि BD बराबर या फिर DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोल रहा है AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और EC बराबर में दोस्त, EC बराबर दिया 5.4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है AD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछला वाला जो हमने प्रमेय पढ़ा है थेल्स प्रमेय, ठीक है ना, जो प्रमेय 6.1 था, या फिर हम कह लें कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसके आधार पर यही क्वेश्चन हो पाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर नोट कर सकते हैं, दिया क्या है। ऐसे ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है मेरे दोस्त, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले दिया है लिखना है। दिया क्या क्या है मेरे दोस्त, कि भुजा इस भुजा के समांतर है, तो भी लिख दीजिए। BC के समांतर है DE, इसको लिख लीजिए। साथ में मेरे दोस्त दिया है कि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, हमें क्या करना है, AD का मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है, यही बताना है। तो हमें पता है मेरे दोस्त, चूंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं, चूंकि BC समांतर है DE के, अतः अंक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात AD बाई DD बराबर हो जाएगा AE बाई EC के। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। हमने कहा कि यह भुजा इस भुजा के समांतर, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 कह लीजिए। ठीक है, कि यह भुजा एक ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हम खींच दें, तो वह जो भुजा दूसरी हम खींच रहे हैं वो अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। तो वही काम हम कर रहे हैं। यह भुजा इस भुजा के जब समांतर है, तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा का हमने कर दिया। वैल्यू दे रखा है, लाकर रख दीजिए मेरे दोस्त, सोल्व कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD की वैल्यू हमसे पूछा है तो AD को रहने दीजिए। BD की वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त, यहाँ पर BD यानी DB लिखा है, DB करिए या फिर BD की बात देखिए, तो 7.2 यहाँ पर हो जाएगा बराबर। AE का वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 1.8, और EC की वैल्यू दे रखा है 5.4। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करा लीजिए मेरे दोस्त। जब गुणा कराएंगे ना, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कमी पड़ जा रही है हमें। ठीक है, तो इधर लिखता हूँ, इसका इसमें गुणा कराऊंगा तो AD इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बट्टे हो जाएगा 5.4। ठीक है, इससे जब इसको काटेंगे दोस्तों, कटेगा 1.8 को जब एक बार में काटेंगे तो यह कटेगा 3 बार में। ठीक है, कितने बार में, 3 बार में कटेगा। 3 से इसको जब काटेंगे तो 3 दूना 6 होता है। ठीक है, 3 दूना क्या होता है, 6 होता है, और आपका हो जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 2.4 आएगा। आप लोग काट कर देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AD बराबर जो आ रहा है मेरे दोस्त 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। 2 नंबर में ये प्रश्न आ चुका है 2023 वाले सेट में। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये इससे अच्छा है वह प्रश्न। ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। बाकी देखिए इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन 2023 में आए रखे थे, मैंने सबको नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 2023, 22, 21 में भी शायद आए हैं। तो
देखिए एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम अलग अलग प्रकार के कई क्वेश्चन कर लें, ठीक है। और आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि इतना जान लीजिए 19, 20, 21, 22, 23 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर जाएंगे, ठीक। क्वेश्चंस भले ही कम करें लेकिन कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है कि चित्र में डी समांतर है बीसी के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है बोल दिया है। एडी बराबर दिया है एक्स, बीडी बराबर दिया है एक्स माइनस 2 इसकी वैल्यू दिया है, और ए बराबर एक्स प्लस 2 इसकी वैल्यू दे रहा है, आईसी बराबर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपका मैं जब यहाँ पर लिखूंगा तब क्लियर ज्यादा होगा। एडी बराबर एक्स दिया तो एक्स लिख दे रहा हूँ, बीडी इसकी वैल्यू दिया एक्स माइनस 2 तो एक्स माइनस 2 लिख दिया मैंने, ए बराबर दिया एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2 रख दिया, और इसी बराबर दिया एक्स माइनस 1 तो एक्स माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दिया है, इसको नोट करेंगे, दिया क्या है कि डी समांतर है बीसी के, बाकी इनको नोट करना यहाँ पर जरूरी होता है लेकिन जगह की कमी पड़ जाएगी जिसकी वजह से मैं नहीं कर रहा। यहाँ पर लिखूंगा चूंकि, अतः लिख लीजिए, चूंकि मत लिखिए आप, अतः, अरे भैया हाँ समांतर, एक मिनट, हाँ ठीक है, अतः यही पर मैं लग गया, यही वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होगा, यह एडी बाई बीडी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त यह भुजा बट्टे यह भुजा के ए बाई ईसी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया मेरे दोस्त, ये तो आपको आने चाहिए अभी तक तो, ठीक है। एडी की वैल्यू एक्स है तो एक्स रख दीजिए, बीडी की वैल्यू एक्स माइनस 2 है तो एक्स माइनस 2 रख दीजिए, बराबर ए की वैल्यू एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 रखेंगे, और ईसी की वैल्यू है मेरे दोस्त एक्स माइनस 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा मेरे दोस्त और इसका इसमें गुणा, ठीक है। तो होगा, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर यक्स प्लस का 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस का 2, ठीक है। इसका कराएंगे इसमें गुणा, एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा बराबर, एक्स गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा माइनस 2 में तो माइनस 2 एक्स हो जाएगा, फिर इसका गुणा जब इसमें होगा तो प्लस का 2 एक्स हो जाएगा मेरे दोस्त, और फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बन गया है द्विघात समीकरण, ठीक है। वैसे नहीं बना है द्विघात समीकरण, हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्त प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है। अगर हमें दोस्त इसको इधर लेकर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, आपको पता है बराबर किधर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, एक दूसरे से घटकर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहीं पर काट देता हूँ, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए, एक्स वाले को इधर लेकर आइए, तो माइनस एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है, और भैया यहाँ पर तो माइनस 2x प्लस का 2x एक दूसरे से वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है यहाँ पर माइनस का x बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 4 आ जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था भैया, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैंने इसलिए करा दिया। या तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे या तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इन दोनों प्रमेय से जो मैंने प्रमेय यहाँ पर लिखवाया था, ठीक है। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में मेरे दोस्त पूछो आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सारे दोस्तों का शेयर करो। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, और जो कॉन्सेप्ट बचे हैं 3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, 3 कॉन्सेप्ट मतलब यह कह सकते हैं 3 प्रमेय बचे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं ट्रायंगल को देने वाला हूँ क्लास 10th के बेस पर, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और एक प्रमेय पहले नोट करूंगा, उसको समझाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमने अगला प्रमेय नोट कर दिया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा प्रमेय, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ना, प्रमेय 6.3 की कोण समरूपता है या फिर ट्रिपल एम समरूपता है, क्यों इसको कहते हैं अभी जानेंगे, ठीक है। कह रहा है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। अगर दो त्रिभुज मेरे दोस्त बोल रहा है सिंपली, 2 ट्राइंगल है तो 2 ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। समझने के लिए जल्दी से मैं 2 ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना, एक छोटा बना दिया एक बड़ा बना दिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए बी सी और इसका नाम दिया पी क्यू आर। अब इसमें बोल रहा है कि इनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, बहुत सारे भाई लोग को यह आपका कॉन्सेप्ट पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखेंगे और जिनको पता है वो भी देखेंगे भी, क्योंकि उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बोल रहा है सिंपली इसके अनुसार कि मान लीजिए यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर है, ठीक है, और यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, ठीक है, यह बोल रहा है, और यह कोण
इस कोण के बराबर, संगत कोण यही है, यानी कि ये संगत कोण, देखिए ध्यान से, संगत कोण बराबर करने का मतलब यह है, ठीक है, कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है, यह कंडीशन में क्या है, गिवन है, इस प्रमेय के अनुसार कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब प्रश्न करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यह गिवन है। ठीक है, आगे बोल रहा है तो इनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो जाती है, उसको प्रूव कराया गया है प्रॉपर। ठीक है, लेकिन अगर प्रूफ हम कराएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम प्रूफ नहीं करा रहे। अतः हम कह सकते हैं, इसके अनुसार हम डायरेक्टली लिख देते हैं, अतः कि यह संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती हो जाएंगे। ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बाई पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, अगर कहीं पर भी ऐसा दे रखा हो मेरे दोस्त, ठीक है, कि ऐसा आपका दे रखा हो कि संगत कोण बराबर है, तो उस कंडीशन में संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर में दोस्त, यह कोण इस कोण के बराबर है, या और यह कोण इस कोण के बराबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह भुजा इस भुजा, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा के इक्वल हो जाएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा के। ठीक है, इतना होता है आपका, और कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। अब देखिए, हमने बताया कि इसे कोण 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 समरूपता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि कोण के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और देखिए मेरे दोस्त, इसके आगे समरूप होने का कंडीशन कुछ ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यह कंडीशन होता है, लिखने का तरीका होता है समरूप त्रिभुज के। ठीक है, समरूप त्रिभुज को लिखने का एक प्रोसेस होता है मेरे दोस्त। ठीक है, समरूप का साइन है, यह ट्रायंगल हुआ त्रिभुज एबीसी, यह ट्रायंगल हुआ त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ पर साइन होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि इसको कोण 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 समरूपता क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण के आधार पर समरूप हो रहा है ना, क्योंकि यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो कोण के आधार पर समरूप हो रहा है, इसलिए कोण 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 समरूपता। आप ट्रिपल ए इसलिए कहते हैं क्योंकि एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। तो एंगल, ध्यान से देखिए, एंगल, तो एंगल का पहला लेटर ए है, तो एंगल 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 समरूपता बोल सकते हैं ना, तो ट्रिपल ए इसमें बोल देते हैं। ठीक है ना, पहला लेटर। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको बहुत सारी जगह पर ए भी इस्तेमाल कर देते हैं, इनकी डबल ए समरूपता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग बताइए, दो ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, मैं बड़ा सा बना देता हूं, दो ऐसे ट्रायंगल है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, यह कोण मान लीजिए इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, इस ट्रायंगल के। ठीक है, तो आप बताइए, दो जब त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे कोणों के बराबर है, तो आप तीसरा जो कोण होगा बराबर नहीं होगा भैया, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 इसका भी होगा, 180 इसका भी होगा। अगर मान लीजिए यह 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है मेरे दोस्त, यह 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो आपको भी पता चल रहा होगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 80, इन दोनों का जोड़ 80 होगा। अगर नहीं बराबर कर रहे हैं तो इन दोनों का जोड़ 80, इन दोनों का जोड़ 80। ठीक है, टोटल ओवरऑल कितना होता है, टोटल ओवरऑल कितना होगा इसमें, 180, घटाएंगे कितना आएगा, 100, इसकी वैल्यू आएगी ना 100। दो कोण की वैल्यू दे रखा है एक त्रिभुज में, तो तीसरी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना 180 करके, 100 इसकी भी आएगी और इसका भी 100 ही आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी कोण इस कोण के बराबर, यानी कि यह एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसे कोण कोण समरूपता भी कहते हैं, या फिर कोण कोण समरूपता, या फिर एंगल एंगल समरूपता। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को जो चीजें मैंने बताया समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे दोस्त। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर इसको मिटाकर दो क्वेश्चन को कराता हूँ, बहुत अच्छे से प्रश्न है। इससे देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है प्रमेय, ध्यान रखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, मैंने तो दो ही बताए इस वीडियो में, लेकिन पिछले ही साल ही पांच छह नहीं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इसी प्रमेय के सहारे बनने वाले आए थे, उसके पिछले वाले सालों में भी आए हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मेरे 2019 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सब क्वेश्चन को देखा, ये जो सिलेक्टेड है, जो मतलब उनमें से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड करने का मतलब है, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, उन दोनों क्वेश्चन को नोट करके आपको दोस्त बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से लिख रखे हैं। क्या क्या है, कह रहा है पहला कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और बीडी एसी पर लंब है, तो सीधी कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर AC डॉट AD। इसको मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इसको बताता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है अगला ये प्रश्न जो चौथा है, चित्र में यदि BD जो है लंब है AC, इसका मतलब होता है लंब, तो BD भुजा देखिए
BD यानी कि यह भुजा AC पर लंब है। लंब होने का कंडीशन क्या होता है मेरे दोस्त, अगर कोई रेखा है और इस पर ये लंब है या रेखा इस पर ये लंब है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, यानी कि मेरे दोस्त इसमें जो कोण बनेगा आपका ये 90 अंश का बनेगा। ध्यान से देखते रहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बोल रहा है CE जो है लंब है AB पर, CE भुजा लंब है AB पर, तो ये भी यहाँ पर एक कोण बना ले रहा है 90 अंश का, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए मेरे दोस्त की त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के, त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के, ठीक है। यानी कि जो आपको प्रूव करना है मेरे दोस्त, अगर मैं बता दूं इस त्रिभुज को, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बन रहा है, इससे करूंगा तो गड़बड़ लगेगा, इससे करता हूं ब्लैक वाले से, इसको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत आसान है, आसानी से प्रूफ हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से बस देखते रहिए। अब देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप प्रूफ होने का हमने एक ही मात्र कंडीशन अभी पढ़ा, उसी कंडीशन से कर देंगे मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त एग्जाम में तो आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो सीख जाओगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। दिया है आपका, यहां पर मैं नोट करता हूं, दिया है आपका कि BD लंब है AC, साथ में CE लंब है AB पर, तो दे रखा है। सिद्ध जो हमें करना है यही आपका सिद्ध करना है, मैं दोबारा ना लिखूंगा, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि यहां पर देखोगे तो त्रिभुज ACE व त्रिभुज ABD में अगर देखोगे मेरे दोस्त तो एंगल A इक्वल टू एंगल A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। अब कहोगे सर उभयनिष्ठ कोण मतलब क्या होता है, कॉमन सुने, कॉमन। मान लीजिए मेरे दोस्त अगर आप देखोगे यह कोण जो है ना दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है, आपका इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में आ रहा है कि नहीं। अगर आप ए से ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पर भी आ रहा है, ऐसे इधर की तरफ जा रहा है दूसरे वाले त्रिभुज इसमें भी आ रहा है। हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। साथ में मेरे दोस्त ये भी तो बोल सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल है एंगल AEC के, क्योंकि ये 90 अंश है। भैया हमने कहा कि ADB यानी कि यह वाला कोण, ठीक है, उसके बाद से बोला AEC यानी कि यह वाला कोण, दोनों इक्वल किया है। क्यों, क्योंकि 90 अंश, लंब का मतलब होता है भैया 90 अंश और कुछ नहीं होता है। अब देखिए मेरे दोस्त दो कोण तो हमने भैया बराबर कर लिया, तीसरा कोण करना करें कि ना करें। तो देखिए तीसरा कोण वैसे भी हो जाएगा, मैंने बताया मेरे दोस्त की, मान लीजिए ऐसे दो त्रिभुज हैं, ऐसे दो त्रिभुज हैं नॉर्मल से, ठीक है। यह कोण इस कोण के अगर बराबर है और यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर है, तो यह कोण जो है अपने आप बराबर हो जाएगा इस कोण के, ठीक है। इसको लिखे ना लिखे उससे में मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैंने पिछले वाले प्रमेय में बताया था कि इसको हम कोण समरूप भी कहते हैं, यानी कि इसको दो बार कोण अगर बराबर कर दे रहे हैं तब पर भी समरूप हो ही जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। अतः हम नोट कर सकते हैं, अतः यह जो मेरे दोस्त प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में 4 नंबर में आ चुका है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए हो गया बस। अतः हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता कसौटी से, ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में, त्रिभुज आपका ए, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, हाँ AEC समरूप है त्रिभुज डी रहेगा ADB के, ठीक है। हमसे पूछ रहा था AEC ADB, सही तो हो तो गया, बस यही पूछा था मैंने, बता दी मेरे दोस्त, कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, बस जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आप सही से सीखिए, ठीक है ना। वीडियो में इधर उधर ताका झाकी मत कीजिए कि वीडियो में बैठे हैं देख रहे हैं, लेकिन मैं तो देख नहीं रहा हूँ आप कैसे पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़िए मेरे दोस्त, फोकस होकर पढ़िए, बस रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, ठीक है। कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC के कोण भी समकोण है, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसको आसानी से जल्दी से कर लेते हैं 1 मिनट में। ABC है एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जो प्रश्न में बोल रहा है उसके अनुसार कभी भी क्वेश्चन को करोगे ना तो आपका
कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएगा, इतना ध्यान रखिए। गलत होगा ही नहीं, क्यों गलत करेगा, ए बी और सी, क्योंकि बी समकोण बोल रखा है इसमें। और कह रहा है बी डी ए सी पर लंब है, बी डी यानी कि यहां से ए सी पर एक लंब खींच दे, यहां पर ऐसे, ठीक है। अब बोल रहा लंब का मतलब वही सेम कंडीशन की 90 अंश का कोण बनाएगा इस भुजा पर, इधर की साइड भी और उधर की साइड भी, तो मैं एक ही और दर्शा दे रहा हूं बस। अब बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर प्रूव करना है ए सी स्क्वायर डॉट ए डी स्क्वायर। बहुत आसानी से ये भी हो जाएगा मेरे दोस्त। इसमें भी जो पर मैं यहाँ पर लग रहा है वही पर मैं वहां पर भी लगेगा। यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त, हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, त्रिभुज जो मैं नोट करूंगा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल को मैं बोल रहा हूँ भैया, यहाँ पर जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है इसको, जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है इसको एक दूसरे के समरूप कर दें तो हो जाएगा, हो रहा है समरूप। यहाँ 90 ना मानकर या 90 कर लीजिए बस, यह 90 थी, इधर वाला भी 90 होगा। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि भैया ये बड़े वाले त्रिभुज को देखिए या फिर इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिए, तो दोनों में यह कोण तो कम सम्मिलित है, ये तो एंगल ए बराबर एंगल ए, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। साथ में एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी बी के, क्योंकि 90 डिग्री है। या भैया लंब था तो ये भी 90, ये भी 90 तो दिया ही था, हो गया। बस दो कोण हमने बराबर किया तो हम कह सकते हैं, अतः फिर से यहाँ पर पुनः कोण कोण समरूपता कसौटी से मेरे दोस्त यह बोल सकते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी, सॉरी ए डी बी लिखिएगा तभी सही होगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आप कहोगे सर यह क्यों कर रहे हैं, जब हमसे यह पूछा है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी डॉट ए डी निकालना, तो आप यह क्यों कर रहे हैं भैया, वैसे ही आएगा, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है मेरे दोस्त, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है एक दूसरे के समरूप है, तो आसानी से अब हो तो गया। कैसे मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है एक दूसरे के जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसे दो ट्रायंगल है मेरे दोस्त, ये दोनों समरूप हैं, तो यह भुजा इस बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा के, और यह भुजा बट्टे यह भुजा के, तीनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसलिए ठीक है। यहाँ पर शीर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी बड़े वाले को हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ए बी बाई, जब ए बी को लिख रहे हैं तो ये 90 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए बी जो है 90 से, ए बी भुजा किससे किससे जुड़ी है, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट लगाए जो मैं बता, ए बी भुजा किससे किससे जुड़ी है, 90 से और एंगल ए से जुड़ी है। तो यहाँ पर दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 90 से जुड़ी भुजा क्या है, डी, और ए से जुड़ी भुजा क्या है, ए डी है, तो ए डी हो जाएगा। कहने का मतलब यार भैया यह भुजा आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक छोटा सा और ट्रायंगल बना देता हूँ इधर, ठीक है। ऐसे है, मान लीजिए बी है, ये आपका ए है, आपका ए डी है, ठीक है भैया। तो ये 90 अंश है ना, और यहाँ पर यह 90 अंश है, ठीक है। तो यह कोड इसको के बराबर ने किया और साथ में एंगल ही कॉमन दिया था। जब यह भुजा इस बड़े वाले में लेंगे ना, अभी के लिए इसको मिटा दीजिए, ठीक है। जब बड़े वाले में यह भुजा लेंगे तो छोटे वाले में यह भुजा लेंगे ना, क्योंकि भैया यह भुजा जो है इस भुजा की संगत होगी, क्योंकि यह 90 के यहाँ पर है तो 90 यहाँ पर है, उसके ऊपर अगर चल जाए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए है, इसके बीच में ए बी है तो इसके बीच में ए डी होगा, यानी कि ए डी हमने लिख दिया। उसके बाद से ध्यान से देखिए, हमें आगे इसमें लाना था कि ए सी डॉट ए डी, तो ए सी कहाँ पर है, यह वाला है ए सी, और 90 इसके ठीक सामने वाला ए बी लिख लीजिए, क्योंकि 90 इसके ठीक सामने वाला हमने ए सी लिखा है बड़े वाले में, 90 के ठीक सामने वाला हमने ए सी लिखा बड़े वाले में, तो छोटे वाले में क्या होगा, डी के सामने वाले 90 के ठीक सामने वाला ए बी है तो ए बी लिख लिया, बस इसका इसमें गुणा करा दीजिए मेरे दोस्तों, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी डॉट ए डी, बस आ गया। ये हमसे पूछ रहा था, तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे, उसके पिछले साल भी आए, उसके पिछले साल भी आए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा आप लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। आप इसको एक दो बार और देख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, अभी दो कॉन्सेप्ट रह गए, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरे दोस्त एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को भी मैं सिखा लेता हूँ, मैं इसको मिटा करके करता हूँ, उस एक अगला जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको। अब देखिए प्रमेय 6.4
आपका हमने नोट कर दिया, जिसका नाम है भुजा 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 समरूपता। इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपका कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। भैया कुछ खास नहीं है, मान लीजिए दो ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, कोण संगत कोण बराबर हो रहे थे, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। एबीसी मान लिया, इसको पी क्यू आर मान लिया, ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा मेरे दोस्त, प्रश्न के अनुसार यह है कि दिया है आपका, मान लीजिए दिया है आपका कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा के, यानी कि ए सी बाई पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर के मेरे दोस्त, तो बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, यह दे रखा है। अब देखिए इसके अनुसार जब ये देता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर त्रिभुज आपका ए बी सी जो है समरूप हो जाता है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। जब भी ऐसा दे रखा होगा कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है यह भुजा बट्टे यह भुजा के, उन दोनों कंडीशनों में, उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और साथ ही जब समरूप जैसे ही होंगे ना, तो संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब समरूप हो जाते हैं तब जाकर संगत कोण बराबर कर लेते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा अपने आप ही एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और साथ में एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, ठीक है मेरे दोस्त। इसको प्रूव कराया गया प्रॉपर, जब प्रूव कराया जाएगा ना, तो यह दिया रहेगा, उसके बेस पर इसको बराबर कर लिया जाता है, उसके बाद से समरूप किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद एक अगला प्रमेय, प्रमेय 6.5, उसको भी मैं नोट करके बताता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त इससे रिलेटेड कई साल से प्रश्न आए नहीं है, तो इस साल आ सकते हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए कई साल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आया, तो मैं नहीं करा पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में जो हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त इससे रिलेटेड मैं प्रश्न नहीं बताने वाला, मैं क्या करता हूँ इसको मिटाकर जो नेक्स्ट पर मैं उसको नोट करके बताता हूँ, फिर उससे रिलेटेड प्रश्न बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। मैं क्या करता हूँ इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट पर मैं को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, क्या कह रहा है, प्रमेय 6.5 आपका कह रहा है कि भुजा कोण भुजा समरूपता। अभी तक मेरे दोस्त हमने कोण 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 समरूपता पढ़ लिया था और भुजा 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 समरूपता पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे मेरे दोस्त। क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दो त्रिभुज है इसमें भी कह रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, इसी के प्रकार से थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए यह कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो मान लीजिए यह कोण इस कोण के बराबर है, भैया हमने यह कह दिया, ठीक है, के अंतर्गत, और आगे भी बोल रहा है हो तो इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि अगर नाम दे दे ए बी और सी और इसको दे दे पी क्यू और आर, तो मेरे दोस्त आने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि जो दिया है उस कंडीशन के हिसाब से लिख रहे हैं मेरे दोस्त कि कोण ए बराबर दिया है कोण पी, और साथ में ए बी बाई पी क्यू बराबर दिया है ए सी बाई आपका पी आर के। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, भुजाएं समानुपाती जो कि हमने कर दिया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोग कंफ्यूज होंगे सर कैसे बता रहे हैं, सिंपली देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसके अनुसार दो ट्राइंगल हमने बनाए, दो त्रिभुज बनाए, उसमें बोल रहा है एक कोण जो है एक त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो मैंने क्या किया, यह कोण इस कोण के बराबर किया, और साथ में ही बोल रहा है उन दोनों कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती है। तो मेरे दोस्त ए बी भुजा है और ए सी भुजा है, उसके अंदर बन रहा है यह कोण, ठीक है, और पी की और पी आर के अंदर बन रहा है यह कोण इस कोण के बराबर, तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जा रहा है यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात के यहाँ पर इस कंडीशन के अनुसार। तो उस बेस पर यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कराया गया है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है जिसकी वजह से हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं मेरे दोस्त एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। मैं क्या करता हूँ उसको मिटाता हूँ, प्रश्न को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपका कि चित्र में ओ ए डॉट ओ बी बराबर दिया है ओ सी डॉट ओ डी है,
ठीक है, तो सिद्ध कीजिए मेरे दोस्त एंगल ए, यह कोण मेरे दोस्त क्या करना है, एंगल सी के बराबर प्रूफ करना है इस कोण के, और एंगल बी को बराबर करना है एंगल डी के। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। जो आपका पिछला प्रमेय था ना उसी के हिसाब से प्रश्न होगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दे रखा है, इसी के अनुसार होगा। क्या दिया है, दिया है आपका कि ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। ठीक है, यह दे रखा है। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, इसको अपान में लाइए। अपान में कैसे लाएंगे, तो ओ ए बटे क्या कीजिए, ओ सी, इसको नीचे लाइए ओ सी। ठीक है, अब बराबर ओ डी बटे ओ बी कीजिए मेरे दोस्त। मैंने क्या देखिए क्या दिया था, दिया जो था ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी था। हमने क्या किया, ओ ए को लिखा और इसको नीचे लेकर चलाया बटे करके। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त क्या किया, ओडी तो था यहाँ पर और इसको बटे लिख दिया ओबी। कैसे मेरे को पता चला कि ऐसे ही लिखना है। आप ये भी तो कर सकते हैं, ओडी को नीचे कर सकते थे यहाँ पर ओ ए के, लेकिन मेरे दोस्त ओ ए डॉट ओडी करते तो एक ही त्रिभुज हो जाता ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों त्रिभुजों को लिया है। अब देखिए यहाँ पर नोट कीजिएगा, सॉल्व करने के लिए त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, या पहले लिखिएगा, उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पर लिखिएगा कि ओ ए बटे ओ सी बराबर दिया है ओ डी बटे ओ बी के, या क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया है मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल किया है यह भुजा बटे यह भुजा के, इसके अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के किस बेस पर, तो शीर्षाभिमुख कोण के। आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है मेरे दोस्त, तो मान लीजिए ऐसे दो रेखाएं होती हैं, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा मेरे दोस्त कि यह कोण क्या होगा उस कंडीशन में इस कोण के बराबर होगा, और यह कोण क्या होगा इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, वही अप्लाई हो जा रहा है, क्योंकि एक रेखा ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है ना, तो यह कोण क्या होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, अभी जस्ट मैंने इसके जस्ट पहले वाले पेपर में बताया था क्या, कि मान लीजिए दो ट्रायंगल ऐसे हैं, दो त्रिभुज ऐसे दे रखे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, और उसमें यह कोण इस कोण के बराबर है, और साथ में यह भुजाएं मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल ए बराबर था अगर एंगल पी के, और साथ में ए बी बाई पी क्यू बराबर था ए सी बटे, मतलब बराबर, हाँ बटे अनुपात था ए सी बटे पी आर के अनुपात इक्वल था, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जा रहे थे। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं इसके अनुसार, अतः यहाँ के बाद यहाँ पर लिखिएगा अतः क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ध्यान से देखिए ए ओ डी हमने कहा। ठीक है, तो आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है शीर्ष मिलाना बहुत जरूरी होता है, उसी में कंफ्यूजन बन जाता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, उसी में क्या होता है मेरे दोस्त, कंफ्यूजन बन जाता है कि कौन सा शीर्ष कहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन ओ ए बट्टे ओ सी, यह भुजा बट्टे यह भुजा दिया है ना, यह भुजा बट्टे यह भुजा दिया है, और यह भुजा बट्टे यह भुजा दिया, तो उससे आपको एक चीज पता चल जाएगा कि आपने ए ओ डी लिखा ए ओ डी, तो सी ओ डी लिख सकते हैं, सी ओ बी लिख सकते हैं। ठीक है, यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, और साथ में कंडीशन भी लिख देंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान देखिए, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, यह भुजा बट्टे यह भुजा का, साथ उसके बीच का कोण तो हो गया। ठीक है भैया, अच्छा बताइए, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात अगर मैं अलग अलग बना दूं दोनों, ठीक है, ऐसे है मान लीजिए, एक ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर वो है यहाँ पर भी वो है, यहाँ पर डी है यहाँ पर ए है, आपका यहाँ पर सी है यहाँ पर बी है मेरे दोस्त। तो आप खुद बताइए यह कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यानी कि ए ओ बट्टे हम कह सकते हैं बी ओ के बराबर है यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात यानी कि डी ओ बट्टे है बी ओ के। यही तो है भैया, यहाँ पर ओ पहले है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही तो है। तो इससे हमको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाएंगे तो भैया कोण भी संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो यह कोण जो होगा मेरे दोस्त, जब यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, तो यह कोण इस कोण के संगत है, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, और यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। तो हम एंगल बी बराबर भी ऐसे क्यों
एंगल डी के लिख सकते हैं। यही हमसे पूछा था, हमने बता दिया मेरे दोस्त। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया हो। बहुत अच्छा प्रश्न था, 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। 2023 में भी पूछा है, 2022 में, 2020 में भी पूछा है प्रश्न। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और 4 नंबर में आया है, मात्र इतना ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो देखिए ज्यामिति में क्या होता है ना कि छोटे क्वेश्चन में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाई, हमको पता है कि आप लोग को समझ में बहुत कम आता है ज्यामिति, लेकिन डिटेल से पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा, या फिर मेरी वीडियो से पढ़कर जाओगे मेरे दोस्तों, एग्जाम में जरूर कर ले जाओगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है और साथ में चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। साथ में 3-4 हमने 4 नहीं 5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और मेरे दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको कमेंट बॉक्स में करके पूछना है, तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा और वीडियो भी ला सकता हूँ आप लोग के लिए। अभी टाइम है मेरे दोस्त, 2-3 दिन है, तो अभी टाइम है, वीडियो में ला सकता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के पूछना है। ठीक है, ये वीडियो आई हो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ हंसकर और मुस्कुरा कर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।